आजकल तो बहुत प्रचलित है कुंभ मेला। समुद्र मंथन जब चल रहा था तो अमृत की 4 जगह पृथ्वी पर बूंद गिरी थी। उसमें प्रयागराज भी आता है, हरिद्वार भी आता है, उज्जैन भी आता है और नासिक भी आता है। सोनी अमावस्या आने वाली है। कहा जाता है कि देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का विशेष महासंगम है। कह रहे हैं कि 144 साल बाद कुंभ आ रहा है, लेकिन प्रमाण तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग चल रहा है, कलयुग का आखिरी कुंभ। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे ना चिताएं जलती रहती है 24 पे, तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? कि मणिकर्णिका घाट पर बिल्कुल जाना चाहिए, वहाँ स्नान करना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो मोक्ष का द्वार है। एक गलती आपको वहाँ नहीं करनी चाहिए। वहाँ तपस्या कर रहे हैं और वो अब आपको सारे पूरी प्रयागराज ऊर्जा का विषय है, उनके पास इतनी ऊर्जा है हमारे सामने से निकल जाएंगे, लेकिन हमको वो नहीं दिखेंगे। तो कहते हैं जैसे गांजा पीना, ये मतलब सिद्धियां बाबा साधु को करनी पड़ती है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी श्री गणेश भगवान जी का नाम लें या कोई ना कोई आप हमें श्लोक सुनाइए। देखो, सर्वप्रथम गुरु भगवान का ध्यान करें और इसके बाद एक कार्यक्रम प्रारंभ करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आजकल तो बहुत प्रचलित है कुंभ मेला, हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कुंभ मेला है क्या, इसकी कहानी, ये कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा इस पे आप विचार डालिए। समुद्र मंथन आपने सुना? हाँ सुन। समुद्र मंथन जब चल रहा था तो अमृत की 4 जगह पृथ्वी पर बूंद गिरी थी। तो जैसे उसमें प्रयागराज भी आता है, हरिद्वार भी आता है और उज्जैन भी आता है और नासिक भी आता है। तो 4 जगह अमृत की बूंद गिरी थी। अब उसमें क्या है, इसमें जैसे कुंभ लगता है, इसमें महाकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। ऐसे कुंभ है, ये आस्था है और सनातन सांस्कृतिक धर्म के लिए ये बहुत विशेष बड़ी आस्था है। तो इसमें क्या है, लोग स्नान करते हैं, इसमें देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। जैसे इसमें 45 दिन का जो महापर्व है, इसमें कुछ विशेष शाही स्नान पड़ेंगे, विशेष कुछ तिथियां पड़ेंगी, जैसे मौनी अमावस्या आने वाली है। तो ऐसा तो उन दिन क्या है, रहा जाता है कि देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का विशेष महासंगम है। तो गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के कष्टों का निवारण होता है, ठीक है। अनजाने में भूल चूक से जो पाप भी हो गए वो भी धुल जाते हैं। अब आप धोखे से करेंगे वो नहीं होता है, जो धोखे से कर रहा है उसका प्रतिकरण आपको करना पड़ेगा। अनजाने में हो जाते हैं। तो गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को हर वह चीज प्राप्त हो जाती है कि व्यक्ति जो कभी नहीं सोच सकता। गंगा में व्यक्ति को एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। और ऐसे महापर्व पर जो आस्था का विषय है, जहाँ 40 से 45 करोड़ संगम में कई विशेष संतों के दर्शन करके अपने प्रभु का आभास कर सकते हैं, ऐसे विशेष संत वहाँ विराजमान है। तो जरूर करना चाहिए। चाहिए। मैंने ये सुना है कि कुंभ आता है हर 12 साल बाद, हाँ। है ना? मगर इस पर मैंने देखा है लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद कुंभ आ रहा है। ऐसा है, लेकिन प्रमाण तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पूर्ण कुंभ है वो 12 साल में आता है, अर्ध कुंभ है जो 6 साल में आता है, ठीक है। तो उसमें जो जैसे अभी इससे पहले 2013 में पढ़ा और 2001 में भी पढ़ा। 2013 में भी लोग कह रहे थे कि 144 साल बाद आता है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि आपके जीवन में ये 45 दिन के अनुसरण में आपको कुंभ में जरूर जाना चाहिए। वहाँ संतों के दर्शन करना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। चारों मठों के शंकराचार्य भी वहाँ पर विराजमान है। ऐसी कई विभूतियां वहाँ पर विराजमान है जो स्नान करते हैं। तो वहाँ 40 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। आप जाएं, स्नान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, परिवार को साथ ले जाएं, तो जरूर ऐसा समय निकालें। और इस सनातन सांस्कृतिक धर्म का बहुत विशेष महाकुंभ है। और अभी इस समय हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो आगे की स्थिति बहुत खराब, क्योंकि अभी से अगर मजबूत होंगे तो आगे हम लोग बहुत बलशाली हो सकते हैं। मैंने एक और चीज सुनी है कि ये मतलब मैंने इंस्टा पे ही देखा था कि ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। क्या ये सच है? ये कलयुग कह रहे खत्म होने पर। सोशल मीडिया की भ्रांतियां हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को, लगभग बहुत लोगों को ऐसा पता होगा कि ये प्रथम चरण चल रहा है और 5000 वर्ष का प्रथम चरण है और अभी ये 2000 साल हुए हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा 1 भी परसेंटेज संभव नहीं है कि कलयुग खत्म हो जाएगा, आखिरी कुंभ है, फिर लगेगा 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगेगा, पूर्ण कुंभ लगेगा, ऐसे कुंभ लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो केवल एक लोगों की सोच है, अलग सोशल मीडिया का प्रकरण है, ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म हो जाएगा। प्रथम चरण हुआ नहीं, अभी से समाप्त होना संभव नहीं है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे ना चिताएं जलती रहती हैं 24 घंटे, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? मतलब सही है हमारे लिए? जो मैंने सुना है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखो वाराणसी पवित्र भूमि है, ठीक है, विश्वनाथ भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है। और दूसरी चीज क्या है कि मणिकर्णिका घाट पर बिल्कुल जाना चाहिए, वहां स्नान करना चाहिए, ऐसा क्योंकि वो मोक्ष का द्वार है, ठीक है, मोक्ष का द्वार है। कारण क्या है कि एक गलती आपको वहां नहीं करनी चाहिए। अगर आप मणिकर्णिका घाट पर गए हैं तो वहां से जल लेकर आपको घर पे नहीं आना चाहिए। आप दूसरे घाट से जल लेकर आ सकते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट से अगर आप जल भरेंगे, वहां कई प्रकार के कीट जीव जंतु उस जल में है, आप भरेंगे, आपके साथ वो जल में आ जाएंगे घर पे, तो वो मोक्ष का द्वार है। वो जीव जंतु अपनी मोक्ष के लिए वहां पर है, वो मोक्ष मिले इसके लिए वहां पर वो विराजमान है, और आप घर पे लेके आएंगे तो उनका श्राप मिलेगा। तो इसलिए उस जगह से आप जल लेकर तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई है, मतलब ये जरूरी है। जी ने, हाँ जो किसी को, मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं नहीं सुनी कि हमें उस घाट से हाँ, जल नहीं ला। जल लेकर नहीं आना चाहिए, आप दूसरे घाट से ले सकते हैं, ऐसे कई घाट है वहां पर, लेकिन मणिकर्णिका घाट से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो मोक्ष का द्वार है। जीव जंतु आ जाते तो उनका श्राप मिलता है, क्योंकि आप मोक्ष के द्वार से लेके आप अपने घर पे लेके आ गए। तो ये थोड़ा और मैंने और भी सुने कांटे वाले कुंभ में आजकल बड़े प्रचलित हैं, हाँ, तो वो क्या है मतलब? देखो अभी आपने एक रील देखी होगी, मैंने देखा है कि एक लड़की गई, थोड़ी बदतमीजी तरीके से बातें की इस प्रकार से। देखो सबका अपना अपना एक स्वभाव है, वो कांटे पर लेटे हैं, भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखो वो लेटे, आपसे तो कह नहीं रहे कि आप 50 रुपए चढ़ा के जाओ, 10 रुपए चढ़ा के जाओ, ऐसा प्रकरण करो, ये हस्तरेखा दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है उनका। वो अपने लेटे, उनकी एक साधना है, वो अपनी स्वयं की साधना जिस प्रकार से कर रहे हैं वो उनकी अनुकूलता है। तो उसमें क्या है, वो उस लड़की ने जो किया वो बहुत गलत किया। इस प्रकार की पहले तो वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो वार्तालाप की, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए उसकी सोच बहुत गलत थी, क्योंकि वो अपनी किसी भी प्रकार की, प्रयाग महाकुंभ में आस्था का विषय है, कोई किसी प्रकार से कोई अघोरी रूप में है, कोई अपने रूप में, कोई हाथ ऊपर करके रखे है, कोई कई सालों से नहाया नहीं है, कोई कई सालों से खाना नहीं खाया है। तो सबकी अपनी आस्था का विषय है, वो अपने कांटे पर लेटे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। आपको अगर लगे श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं, नहीं लगे कोई जबरदस्ती नहीं। तो वो जो किया वो थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उस लड़की को, ये बहुत अनुचित है। अब जैसे आपने अघोरी बोला, हाँ, तो अगर हम कुंभ में जाएं, अब जैसे मैंने देखा है अघोरी जो उसने मुंडों की माला धारण कर रखी है, और मतलब पूरे सिर पे ना वो है रुद्राक्ष, इतना बड़ा, दही पूरे गले में, मतलब देखने ही हम डर जाएं। हाँ, तो वो मैंने सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो कभी आपको दिखते नहीं है। हाँ, जैसे कि ये आता है हमारा सावन, तो इसमें जो ताबदी होते हैं वो भोगते, अघोरी नहीं। हाँ। और अघोरी कहाँ तपस्या कर रहे हैं, और वो अब आपको सारे अघोरी प्रयागराज। देखो ऐसा रहता है, मेन चीज होती है ऊर्जा का विषय। देखो अघोरी जो है उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, जो विशेष वास्तविकता में अघोरी होते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत है। बहुत है, मैंने आपसे क्या बोला, जो वास्तविकता में ऊर्जात्मक होते हैं, जो वास्तविकता में अघोरी का स्वरूप होते हैं, जो वास्तविकता में भगवान शिव के विशेष आराधक होते हैं, तो उनके पास जो ऊर्जा रहती है। देखो हम लोग जो है और अन्य जो लोग हैं, तो जो जिसके पास ऊर्जा नहीं रहेगी, उनके नजरों के सामने वो अघोरी आ ही नहीं सकते कि यहाँ से जा रहे हैं प्रयागराज जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनके पास ऊर्जा इतनी है कि वो जहां भी रहे वो प्रयागराज पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जैसे अपन जाते हैं वैसे ही पहुंचेंगे, कि लोगों की लदर में नहीं आएंगे। पहुंच जाते हैं। नहीं देखो ये उनके नहीं पहुंच जाते हैं। ये सही तपस्या की है, उनको पांचों तत्व उनके पास हैं, ये अंदर समाये हुए हैं, और वो उड़ के पहुंच जाते, वो दिखेंगे भी। के नहीं पहुंच जाते। मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ बात बताई, ऊर्जा का विषय है। उनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो निकल तो अपन के सामने से जाएंगे, हमारे सामने से निकल जाएंगे, लेकिन हमको वो नहीं दिखेंगे। मतलब अपनी ऊर्जा जो डाउन ऊर्जा है उस वजह से अपने सामने वो प्रतिष्ठित नजर नहीं आएंगे। तो वो जैसे हम लोग जाते हैं वैसे वो भी जाते हैं, बस नजर नहीं आती, क्योंकि उनके पास ऊर्जा बहुत है, भगवान की आराधना बहुत है। इतना तपस्या करते हैं, वो बिना खाए पिए रहते देखो, इतने साल। तपस्या में बहुत ज्यादा व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित हो जाता है, इतनी शक्ति है कि उसे कुछ महसूस, मैंने आपसे क्या बोला, मोह माया वही होता है जिसे खाने का समय नहीं पता, जो खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, कब जाना है, कहाँ जाना है, कब तपस्या में कई घंटे बीत गए पता ही नहीं पड़ा। तो उन्हें समय का बिल्कुल वो नहीं रहता, समय का फर्क नहीं, वो अपने भगवान शिव या अपने इष्ट की आराधना में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें समय का कुछ पता नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं।
मैंने ना एक आज तक पे कल परसों में ही देखा था, वही कुंभ का दिखा रहे थे। वो एक लड़की थी, औरत थी, उसने क्या, वो कहती कि मैं रहती तो यूपी में हूँ, बट मैं अभी वाराणसी में रह रही हूँ। और उसने ना एक गुड़िया उठाई हुई थी। हाँ। तो उसने कहा कि ये मतलब मेरे साथ वो है, अघोरी है, हाँ। ये मेरे साथ रहना चाहता है, मैंने तपस्या से हासिल की है अघोरी। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, तपस्या से कई सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, योगिनियाँ होती हैं, यक्षिणी होती हैं, ऐसी कई प्राप्ति, तो जो उनकी है वो सोच है, एक माइंड की साइकोलॉजी है, उन्होंने जो किया है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ ऐसी शक्ति है और मुझे इससे लगता है ऐसा। कहते कि उसने मुझे चुना कि मैं इनका ध्यान रखूं, खिलाऊं-पिलाऊं, फिर ये 2 महीने बाद चले जाएँ। हाँ, देखो ऐसा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, वो उनकी सोच है। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मेरी मदद हो रही है, इन्हें खिलाऊँ, इन्हें पिलाऊँ, इन्हें साथ रखूँ, ये हमारी मदद करेंगे, तो वो उनकी सोच है। देखो सोशल मीडिया है, कुछ कई प्रकार की थोड़ी, देखो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट भी और कुछ चीज़ें कुछ अनुचित भी होती हैं, जो नहीं बोलना नहीं होना चाहिए। जैसे अब नागा साधु बड़े प्रचलित हो रहे हैं, चाहिए। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। आज मतलब मैं अब कुंभ में ही देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि नागा साधु हाँ। वो क्या होते हैं। सबसे बड़ी साधना है नागा साधु की, निर्वस्त्र होकर और भभूति, ठीक है, और चिता की भस्म लगाते हैं, बहुत विशेष माना जाता है। उन्हें किसी चीज का वो नहीं है, मोह किसी चीज का वो नहीं है, वो अपने अनुसरण में, उनके जीवन का एक त्याग, वो केवल अपने इष्ट के प्रति आराधना करते हैं और अपने धर्म के प्रति, सनातन सांस्कृतिक धर्म को बचाने में बहुत बड़ा उनका सहयोग है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में किस प्रकार की स्थिति चली, हमारी बहन बेटियों के प्रति, हमारी माता के प्रति हमारे मठों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, बेइज्जत किया गया हमारी माँ बहनों को। तो ये सबसे गलत है। लेकिन आज जो भारतवर्ष में सनातन सांस्कृतिक धर्म है, तो नागा साधुओं की वजह से, जो महामंडलेश्वर हैं, चारों मठों के शंकराचार्य हैं, तो ऐसे विशेष महासाधु इन लोगों का बहुत महत्व महत्व है। है। हाँ। तो कहते हैं जैसे गांजा पीना, हुँ। ये मतलब सिद्धियां, उसमें ये लोग नागा साधु को करनी पड़ती है। सिद्धियों की प्राप्त करने के लिए वो अलग-अलग प्रकार का प्रकरण होता है उनका। बहुत नागा साधु गांजा पीते हैं, बहुत लोग नहीं भी पीते हैं, बहुत पीते हैं, नहीं पीते हैं। ऐसी कई प्रकरण का प्रयोग करते हैं। आपने बताया कि चिता जलती है तो वहां से वो लगाते, तो मतलब भस्म क्या होती है? वही जो चिता पे हाँ, श्रीराम पे जो भस्म जलती है, ओरिजिनल भस्म तो वही होती वही होती है। है। हाँ, उससे हाँ, ओरिजिनल भस्म वही होती है। सभी जो नागा साधु लगभग वो उसी को लगाते हैं, उसी को। उन्हें वो चीज़ प्रमाण बताते हैं कि किसी चीज़ का जो व्यक्ति समाप्त हो गया, उसकी चिता को धारण कर रहे हैं। तो इतना योग करके, इतनी शक्तियां प्राप्त करके फिर पाते क्या है? देखो उन्हें क्या है, उन्हें केवल अपने इष्ट की आराधना ज़रूरी है। उन्हें केवल ऊर्जा चाहिए, सनातन सांस्कृतिक धर्म की रक्षा हो सके, अपने इष्ट से जुड़े रहें। उन्हें परिवार से कोई महत्व नहीं है, समाज से कोई महत्व नहीं है, नहीं परिवार से कोई महत्व नहीं है। समाज की रक्षा हो सके, देश की रक्षा हो सके, सनातन सांस्कृतिक धर्म बच सके, सभी लोगों की रक्षा के लिए वो इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो ऊर्जावान बना रहे हैं। और मैंने सुना है कि वो लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती मेन चीज़ क्या रहती है, जो व्यक्ति साधना में ज़्यादा जुड़ा रहेगा, उसे क्रोध जल्दी आता है। क्योंकि साधना में उसके पास कई ऐसी शक्तियाँ भी रहती हैं। भगवान का आभास उनके साथ परमानेंट रहता है, भगवान की कृपा, जगदम्बा की कृपा बनी रहती है। तो उस वजह से कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन करेगा, तो एक समय के बाद बहुत तेज गुस्सा आने लगती है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय बाद, क्योंकि उन्होंने मोह त्याग दिया है। है। मेरे ख्याल मौन भी रहते त्याग कर दिया है, तो वो एक चीज़ के लिए तो वो उसी प्रकार का कोई ज़्यादा क्वेश्चन अगर करेगा, तो वो गुस्सा थोड़ा आता है।